नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ कोसी सीमांचल में और हमारी मौजूदगी अभी बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत पुरैनी प्रखंड क्षेत्र में है। यह पुरैनी प्रखंड क्षेत्र का पुरैनी पंचायत है। हमारे बगल में आप शख्स को देख रहे हैं, इनका कोई परिचय का मुमताज नहीं है। या यहाँ के मुखिया हैं विनोद सहनी। आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं, हम पंचायत के बारे में जानेंगे, विकास के बारे में, इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका रियलिटी ऑफ कोसी सीमांचल में स्वागत है। सर, अपना परिचय दीजिए करते हैं। मेरा नाम विनोद सहनी और विनोद का निषाद है। अभी वर्तमान में पुरैनी ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ और जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश महासचिव हूँ अति पिछड़ा। सर, सवाल है, पंचायत में सुनो लड़के जीते और मुखिया भी बन गए, अब तक कितना विकास हो पाया? देखिए, विकास जो है हम जनहित के मुद्दे पर कर रहे हैं। जो लोगों का डिमांड है, क्योंकि हमारा जन्म यहीं हुआ और हम पुरैनी के विकास के विषय में जानते हैं कि क्या विकास लोगों को चाहिए। यहाँ जो समस्या है, पहले पूर्व के जनप्रतिनिधि जनहित का मुद्दा पर किसी भी तरह का वर्क नहीं किया है। हम चाहते हैं कि पुरैनी के विकास हो और उसमें लोगों का आकांक्षा जुड़ा हुआ, लोगों का जो मान है, मर्यादा है और मन है, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो लोग चाह रहे हैं उसी काम को हम कर देंगे। लोगों की जो उम्मीद थी उस पर कितना खरा उतरे हैं मुखिया जी? मैं बता देना चाहता हूँ पत्रकार साहब कि जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है, 60 महीना के लिए। और ये हमारा जो है अभी समझ लीजिए कि दूसरा साल होने वाला है। दिसंबर में हम 2 साल मुखिया का हो जाए। आप ये देख लीजिए कि लोगों ने जो डिमांड किया था कि कोयला टोला में 20 वर्ष पहले जो है आंगनबाड़ी जर्जर हालत में था, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, उसको हमने नया तरीका से बनाया है। लड़कटिया टोला में मुख्यमंत्री सड़क था, वो छोड़कर ठेकेदार भाग गया था। 3 साल तक लगातार सड़क नहीं बना रहा था, लोग बड़ा बड़ा रोड़ा पर चल रहे थे। हमने लोक शिकायत निवारण में केस जो है मुकदमा करके जो ठेकेदार को आकर जो है 10 लाख रुपया का लड़कटिया टोला में सड़क का निर्माण किया गया है। बड़ी हाट, जहाँ सुअरों का बसेरा था, चारागाह बना हुआ, हर पुरैनी प्रखंड के लोग जानते हैं। आप देख लीजिए बड़ी हाट का क्या स्थिति है। हमने अतिक्रमण मुक्त कराया है। दुर्गा स्थान में जो पुरैनी का पानी पुनः भर लगा रहता था, 3 महीनों तक लगातार पानी लगा रहता था, हमने नाली बनाकर अब वहाँ पानी नहीं लगता है। आगे भी नाली लगातार हम बढ़ाते जाएंगे। पंचायत भवन का हालत जर्जर था। जब कोई मुखिया बनता था तो सबसे पहले अपने घर में लोग टाइल्स लगाते थे मुखिया, लेकिन हमने सबसे पहले पंचायत भवन में टाइल्स लगाकर आम जनता का जो घर है उस घर को हमने सजाने का काम किया है। आप अम्बोबासा में देख लीजिए, वहाँ का विकास का काम सारा चीज हम कर रहे हैं। कचरा घर का निर्माण किए हैं, ब्लॉक में सड़क बनाए हैं, कई जगह पानी जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ का हमारा रोड में तैयार है। हम विकास का जो लोगों का इच्छा है उस इच्छा के अनुसार करेंगे। मध्य विद्यालय जो सिंहा बिता है, वहाँ पर हमने जिम लगाए हैं, खुला जिम, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय +2 जो अम्बेडकर चौक पर है, वहाँ हमने खुला जिम लगाया है। मध्य विद्यालय के मैदान में जो है बारिश के समय में 1 की 1.5 फीट पानी रहता था, उस विद्यालय पर भी हमने मट्टी जो है लगभग 2-2.5 फीट 3 फीट भर रहे हैं। कुल मिलाकर विकास की जहां जरूरत है हम फिलहाल वही विकास कर रहे हैं। हम जत्र तत्र नहीं देख रहे हैं, विकास हम करेंगे। और जो हमारा नजरिया है, जो हम जनता से आशीर्वाद लिया है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उस आधार पर हम विकास करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सारी समस्या को हम 5 साल में ही निपटना चाहते हैं। मुखिया जी, विकास कार्य में बाधाओं का भी सामना करना पड़ता होगा। बहुत, देखिए, हर पक्ष विपक्ष, हर पंचायत में हर नेताओं का होता है। काम करने में सारा बाधा तो होती है। बड़ी हटिया देख लीजिए, लगभग 50 बरस से अतिक्रमण था। लगभग यहाँ 1 एकड़ 8 किस्मी जमीन है। अभी भी आप देख लीजिए, लगभग जो है 10 कट्ठा हम जमीन लोगों के अतिक्रमण से मुक्त किए हैं और जो बचा हुआ है और करेंगे। उसके बाद जो है नाला जो दुर्गा थान में पानी लगता था, वहाँ लगभग 10 घर हम तोड़े हैं जेसीबी से, बुलडोजर से तोड़कर, और वहाँ पर जो है तो इस तरह से
समस्या तो रहता ही है। विकास करने में आपको अगर समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा तो विकास नहीं होगा। जैसे पिपरपंती टोला में एक सड़क नहर तक जाना था, गांव से नहर तक का कोई जो है लिंक नहीं जुड़ा हुआ था। लोग भटौनी जाते थे ट्रैक्टर लेकर, या तो लड़कटिया टोला आना पड़ता था, तब जाकर नहर पर पिपरपंती। आप वहां पर पंचायती करके हमने लोगों से प्रार्थना करके हाथ जोड़ के जमीन लिया और 12 फीट सड़क जो है टोला पिपरपंती टोला से नहर तक जो है हमने बनाया है। उसमें से लगभग 4-5 घर हमने तोड़ा है और तोड़कर साइड किया है। अब वहां सड़क बन रहा है। तो समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। बाधा होगा लेकिन उस बाधा को हम पार पाएंगे। मुखिया जी, विकास कार्य में अधिकारियों का कितना सहयोग मिलता है? विकास कार्य में अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग है। सभी हमको सपोर्ट करते हैं क्योंकि यह नवो पंचायत का मुख्यालय है और सभी पदाधिकारी यहीं पर बैठे रहते हैं। यहीं बगल में बीडीओ साहब, सीओ साहब, राजस्व पदाधिकारी, बीपीआरओ साहब, बगल में थाना अध्यक्ष हैं। तो सभी सहयोग करते हैं। जैसे कचरा घर बनाने में एक जमींदार था, वो जमीन ही खाली नहीं करा रहे थे, जबकि हमने एनओसी लिया और वो जमीन खाली नहीं कर रहे थे। हमने पिलर भी जमीन से न पाया, वो नहीं खाली कर रहे थे। सारा पदाधिकारी गए और उस जमींदार को भागना पड़ा वहां से। तो इस तरह से पदाधिकारी हमको हरदम हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं। मुखिया जी, काम के अवैध में कमीशन भी देना पड़ता है क्या? नहीं, कोई कमीशन नहीं लेते हैं। किसी भी कोई भी पदाधिकारी वो कहते हैं कि ईमानदारी से काम कर दीजिए, अच्छा काम कीजिए, जो आप जिस तरह से बनाए हैं एस्टीमेट उस आधार पर काम कर दीजिए। हम लोगों को किसी तरह का कोई घूस नहीं चाहिए या किसी तरह का कमीशन नहीं चाहिए। सारे पदाधिकारी ईमानदार हैं और हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। सभी जनप्रतिनिधि का सहयोग लेते हैं या स्वयं कार्य कर लेते हैं? नहीं, हमारा जो कमेटी समिति है, जैसे सभी वार्ड सदस्य, सरपंच साहब, अन्य जो भी गणमान्य लोग हैं जिनको अनुभव है पुरैनी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबका हम सहयोग लेते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका पुरैनी के विकास में हम जिला परिषद को भी साथ लेकर चलते हैं, सरपंच को भी साथ लेकर चलते हैं, उप मुखिया को साथ लेकर चलते हैं, वार्ड सदस्य सभी है, पंच सभी, मतलब कि प्रमुख साहब से भी हम सलाह मशविरा लेते हैं। पुरैनी का पंचायत में सभी का योगदान होना चाहिए क्योंकि पुरैनी मुख्यालय पंचायत है, नवो पंचायत का ये चेहरा है। मुखिया जी, आदर्श ग्राम बनाने के लिए क्या प्रश्नशील है, क्या है? देखिए, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए सबसे पहले तो पुरैनी का जो साफ सफाई पर हम ध्यान दे रहे हैं और जगह जगह पानी लगता है उस पर भी हम पानी निकासी के विषय में हम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए रहते हैं। लेकिन एक जो मुख्य बाधा है कि 24 साल, 23 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले सांसद फंड से, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से, विधायक फंड से, विधान परिषद फंड से ये पुरैनी बाजार में पुराना सड़क बना हुआ है जो जर्जर हो चुका है और जर्जर होने के साथ साथ जगह जगह पानी लगता है। कोई लेबल लगाकर तो कोई पुराना ठेकेदार काम किया नहीं है, इसलिए जगह जगह पानी लगता है। तो उस पानी को समाप्ति के लिए पुनः दोबारा वो जितने भी सांसद, विधायक या विधान परिषद है, मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना से बना है, उसको लगातार हम जो है चाहते हैं कि दोबारा सड़क मट्टी भर के बन जाए। लोगों का घर ऊंचा हो चुका है, सड़क लिया हो चुका है। उसके बाद जो है हम मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए हैं और सांसद महोदय को भी हाल में हमने आवेदन दिया है इसी सभी समस्या के लिए। शिक्षा का स्तर यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर है, विद्यालय जो है उसको हम सुधार ला रहे हैं। हम सभी जगह विद्यालय में जा रहे हैं, लगातार शिक्षक उपस्थित हो, छात्र छात्राएं उपस्थित हो और जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है आदर्श ग्राम पंचायत में, यही सब जो बुनियादी जरूरत, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, तो इस पर हम पूरा तरीका से ध्यान दे रहे हैं। लोगों से सलाह मशविरा भी कर रहे हैं और लोग हमको मदद भी कर रहे हैं। इसलिए आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे, बस ज्यादा दिन नहीं है, सभी का सहयोग हम ले रहे हैं। मुखिया जी, सरकार का योजना का धरातल पर कितना 100% पालन हो रहा है? सरकार का योजना जैसे अभी मान लीजिए इंदिरा आवास नहीं आ रहा, लेकिन जो पूर्व में इंदिरा आवास का पैसा राशि लिए हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया, कोई खेत शुद्ध भरना ले लिया है,
तो हमारे माननीय वीडियो साहब लगातार उन लोगों के घर पर जा जाकर डरा धमका कर दबिश बनाकर सभी से इंदिरा आवास लगभग पूरा करवाए हैं। नया इंदिरा आवास अभी सरकार नहीं दे रही है। आशा है कि अगर देंगे तो उसको भी पूरा करवाएंगे। सरकार का योजना जो भी है, मुख्यमंत्री सड़क या अन्य सड़क, सभी तरह के सड़क जो है दोबारा बन रहे हैं और जो बड़ा बड़ा सड़क है वो दोबारा बन रहे हैं। सरकार का जैसे कि राशन कार्ड बनाने का, आधार कार्ड बनाने का, राशन डीलर का, शौचालय का, इस तरह का जातीय निवास का, वो सभी तरह का काम निचले स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार का काम हो रहा है। जनता इससे लाभ मिले। मुखिया जी, पंचायत में बनाए गए सरकार भवन में जो लगाए गए पॉइंटर है उनका लाभ ग्रामीणों को मिलता है क्या? देखिए, अभी ग्राम पंचायत पुरैनी में तो सरकार भवन नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत वहाँ है। लेकिन अभी बहुत समय लगेगा। सभी पदाधिकारी कर्मचारी जो है ग्राम पंचायत में नहीं बैठते हैं और हम तो बार बार वीडियो साहब को भी कहते हैं, सभी कर्मचारी पदाधिकारी को भी कहते हैं कि ग्राम पंचायत में बैठिए, आम जनता का काम देखिए। लेकिन मुख्यालय पंचायत है, बगल में ब्लॉक है, तो सभी जनता ग्राम पंचायत नहीं जाकर पंचायत को छोड़कर वो प्रखंड मुख्यालय में ही चल जाते हैं, अपना काम करके चले आते हैं। देखिए, अभी आप जो है हमारी मौजूदगी बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत पुरैनी प्रखंड में था और हमारे बगल में जो आप देख रहे थे या पंचायत के मुखिया हुए विनोद कुमार साहनी कमली जी। अब तो देखते रहिए रियलिटी ऑफ कोसी सीमांचल से आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अब तक के लिए दीजिए प्लीज प्रभाकर को इजाजत, मिलेंगे अगले अपडेट में। जय हिंद।